जंग की तारीख में सिर्फ चंद कमांडरों ने ऐसी शोहरत हासिल की कि उनके दुश्मन भी जंग शुरू होने से पहले उनके नाम से खौफजदा हो जाते थे। उनमें एक शख्स नुमाया था, एक जंगजू जो 100 से ज़ायद मारकों में कभी शिकस्त नहीं खाया, रफ्तार, हिकमत अमली और क़यादत का एक नाबगा। एक ऐसा कमांडर जो इतना गैर मामूली था कि उसे लक़ब दिया गया सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। उसका नाम था खालिद बिन वलीद। इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ने से उसके सबसे बड़े मुहाफ़िज़ों में से एक बनने तक उसकी ज़िंदगी ने तारीख़ का धारा हमेशा के लिए बदल दिया। ये उस अजीम कमांडर की कहानी है जिसने दिलों को फ़तह किया, फ़ौजों को मुत्तहिद किया और दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौजी विरासतों में से एक तामीर की। खालिद बिन वलीद मक्का के ताकतवर कबीले कुरैश में तकरीबन 592 ईस्वी में पैदा हुए। उनका ख़ानदान अरब के अशराफिया जंगजू तबके से ताल्लुक़ रखता था। बचपन से ही खालिद ने घोड़सवारी, तलवारबाजी और मैदान जंग की हिकमत अमलियों की तरबियत हासिल की। उस वक्त का अरब कबायली झगड़ों से भरा हुआ था। ताकत का मतलब बका था। क़यादत जंगजुओं की थी और खालिद जल्द ही अपनी जहानत, हिम्मत और फ़ौजी जिबिल्लत के लिए मशहूर हो गए। लेकिन अपनी ज़िंदगी के इस मरहले पर वो मुसलमान नहीं थे, बल्कि वो जल्द ही इस्लाम के सबसे ख़तरनाक दुश्मनों में से एक बनने वाले थे। 625 ईस्वी में मुसलमानों और कुरैश की फ़ौजें अहद के मैदान में आमने सामने हुईं। मुसलमान फ़ौज ने इब्तिदाई तौर पर फतह हासिल की, लेकिन एक अहम गलती ने सब कुछ बदल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों को हुक्म दिया था कि वो पहाड़ी पर रहें और कभी अपनी जगह न छोड़ें। ताहम बहुत से तीर अंदाजों ने समझा कि जंग पहले ही जीत ली गई है। उन्होंने पहाड़ी छोड़ दी। खालिद बिन वलीद ने फौरन ये मौका देख लिया। अपने घड़ सवारों को शानदार रफ्तार से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पीछे से हमला किया। मुसलमानों की सफ़बंदी टूट गई। जंग का रुख मुकम्मल तौर पर बदल गया। ये कार्रवाई फौजी तारीख के सबसे मशहूर घड़सवार हमलों में से एक बन गई। उसने खालिद की गैर मामूली मैदान जंग की बसीरत और हिकमत अमली की सलाहियत का मुजाहिरा किया। इस्लाम के मुखालिफ होने के बावजूद उनकी सलाहियत नाकाबिल इनकार थी। मुसलमान होने के फौरन बाद खालिद को अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। मौता की जंग में तकरीबन 3000 मुसलमान सिपाहियों ने ताकतवर बाज़ंतीनी सल्तनत और उसके इत्तेहादियों का मुकाबला किया। मुसलमान कमांडर यके बाद दीगरे शहीद होते गए। फ़ौज मुकम्मल तबाही के ख़तरे से दो चार थी। अफरा तफरी के ऐन वसत में खालिद ने कमान संभाल ली। उन्होंने नाकाबिले यकीन सुकून के साथ थकी हुई फ़ौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया। हिकमत अमली से पसपाई, सफ़बंदी तब्दील करने और नफ्सियाती जंग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दुश्मन को यकीन दिलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अरब बगावत और इंतशार का शिकार हो गया। बहुत से कबाइल ने इस्लाम से रुजू किया। मुसलमान रियासत खतरे में थी। खालिद बिन वलीद जंग रदा के दौरान कलीदी कमांडर बने। उनकी रफ्तार ने मुखालिफिन को हैरान कर दिया। उनकी हिकमत अमली ने दुश्मन फ़ौजों को मगलूब कर दिया। जंग दर जंग, फतह दर फतह, खालिद ने अरब को दोबारा मुत्तहिद किया। लेकिन उनकी कामयाबियां यहीं नहीं रुकी। फिर उन्होंने फारसी सल्तनत और बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ मुहिम्मात की क़यादत की, जो ज़मीन पर दो सबसे ताकतवर सल्तनतें थीं। इराक में उन्होंने तहरीक और अचानक हमलों से बड़ी फारसी फ़ौजों को शिकस्त दी। शाम में उन्होंने यरमूक की जंग में अपने कैरियर की सबसे बड़ी फतह हासिल की। तादाद में कम होने के बावजूद खालिद ने ज़मीन, नज़्म ज़ब्त और तेज़ घड़सवार हरकत का इस्तेमाल करते हुए बाज़ंतीनियों को फैसलाकुन शिकस्त दी। मुअर्रिखीन आज भी उनकी हिकमत अमलियों का मुतालिया करते हैं। उनकी मुहिम्मात फ़ौजी जहानत की मिसाल बन गई और हैरत अंगेज़ तौर पर खालिद बिन वलीद ने कभी कोई जंग नहीं हारी। 630 ईस्वी में मुसलमान 10,000 की फौज लेकर मक्का की तरफ बढ़े। खालिद ने शहर में दाखिल होने वाले एक दस्ते की कमान संभाली। सालों की जंग के बावजूद फतह मक्का बगैर खून खराबे के हुई। वो शहर जिसने कभी मुसलमानों को निकाला था, अब पुरम तरीके से इस्लाम का इस्तकबाल कर रहा था। खालिद के लिए ये लम्हा ज़ाती तौर पर बहुत गहरा था। वो जंगजू जो कभी खालिद बिन वलीद सिर्फ एक फौजी कमांडर नहीं थे, वो तब्दीली की अलामत थे। एक ऐसा इंसान जो इस्लाम की मुखालिफत से उसके सबसे बड़े मुहाफिजों में से एक बन गया। उनकी क़यादत ने मशरिक़ वस्ता की तारीख़ बदल दी। उनकी हिकमत अमलियों ने नस्लों के फ़ौजी मुफक्किरीन को एक जंगजू के तौर पर शोहरत के बावजूद खालिद आजिज़ रहे। उन्हें अपने सिपाहियों की गहरी फ़िक्र थी। वो सादगी से ज़िंदगी गुजारते थे
اور وہ یقین رکھتے تھے کہ ہر فتح اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ ان کی اپنی طاقت سے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں خالد نے اپنے جسم کو دیکھا جو بے شمار جنگوں کے زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا،